अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हुसैन शेख गोवंडी से। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का जो मकसद है वो है अडानी के जो चलते जुल्म हो रहे लोगों पर, उसके खिलाफ़ है। कुछ दिनों पहले एक ज़ईफ़ औरत मेरे घर पे आई थी और उन्होंने कहा था कि मतलब अडानी वालों ने 73,850 रुपया उन पर फ़ाइन लगाया है चोरी की वजह से, मतलब लाइट वगैरह जो चल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, जो जुर्माना लगा है उनका लीगल एक्शन है, वो ले रहे, कोई बात नहीं। हम कोशिश करते हैं, हमारी संस्था के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो लोग कुछ चार्ज कम करते तो ठीक है, बाद में हमसे जो होगा इंशाल्लाह हम लोग भी मिलाकर आपकी मदद करेंगे। तो हम लोग कम से कम 15-20 दिन से भागम दौड़ी में लगे हुए हैं और वहाँ से कोई हमको मदद नहीं मिल रही है। कभी हमको तिलक नगर से चेंबूर भेजा जाता है, कभी चेंबूर से तिलक नगर भेजा जाता है, और आज हम लोग गए तो हमको अंधेरी का एड्रेस दिया गया कि आप वहाँ पे जाओ। और सब जितने भी ऑफिसर मिल रहे हैं उन लोगों का कहना यही था कि हम लोग यहाँ से पे 1 रुपया आपकी मदद नहीं कर सकते, 1 रुपया कम नहीं कर सकते, उनको भरना पड़ेगा पूरा पैसा, या तो फिर उन पर एक्शन होगा, उनको कोर्ट में आना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, वो लोग इतने ज़ईफ़ है कि उनको मतलब कोई हेल्प करने वाला है ही नहीं। घर में जो बच्चे भी थे, शादीशुदा थे, वो लोग अपने अपने किनारे हो गए ले, ऐसे उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। और फिर बात आती है कि हम लोगों ने जब सोचा तो दोस्त यारों ने सबने आपस में डिस्कस किया कि हम कुछ मदद कर दें, तो हम लोग उनके लिए मतलब काम कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं उनकी थोड़ी मदद हो जाए। तो अभी हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अडानी वाले जो भी आते हैं, अगर जितना भी फ़ाइन मारते हैं तो ऐसा अंधाधुनी किस पे भी गरीब पैदा फ़ाइन नहीं मारे। गरीब तबके के लोग हैं, इन लोग जब अगर 2-2, 4-4 लाख रुपए भरने की ताकत रखते हैं तो लोग चोरी की लाइट चलाते काहे को? सबसे बड़ा रीज़न ये है। और अगर आप लोग को अगर फ़ाइन भी मारना है तो नॉर्मली अगर ऐसा फ़ाइन रखा जाए अडानी की तरफ से, जैसे अगर फर्स्ट टाइम आते हैं लोगों को लगता है यहाँ पे चोरी की लाइट चल रही है तो लोग 5,000 फ़ाइन मार देते, फिर चोरी किया फिर आप 5,000 फ़ाइन मारो, ऐसा नहीं। वो 50 बार चोरी करे, आप 50 बार फ़ाइन मारो, ऐसा उसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गरीबों को, जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जब वहाँ के हालात देखा, वहाँ पे इनसे भी बड़े बड़े मतलब मजबूर लोग वहाँ पे थे कि वो लोग इतने परेशान थे, कोई किसी पे 1.5 लाख रुपया फ़ाइन है, किसी पे 2 लाख रुपया फ़ाइन है। वो लोग भी हमें बताने लगे, भाई हमारे इधर भी ऐसी थी परेशानी है, किसी ने अपने बच्चे के जेवर रख दिया, किसी की शादी हुई है, बहू आई है, नहीं अपने बहू के जेवर रख दिए। कि हमारे मतलब कैसे है कि मीटर से जो है लोग आते हैं रोज़ और हमको तकलीफ़ देते हैं, और मोहल्ले में 4 के बीच में मतलब समाज में ना मतलब इनको उल्टा सीधा बोलते हैं और इनको मतलब बहुत लोगों के सामने जलील करते हैं। तो अभी हमारा मकसद यही है कि हम महाराष्ट्र सरकार, जो शिंदे सरकार चल रही है, हम उनसे ये गुहार लगाना चाहते हैं कि आप इतना करोड़ों रुपये, अरबों रुपये जब लोगों में बांट रहे हो, जैसे ये अभी चल रहा था लाडली बहन योजना के थ्रू, तो कुछ ऐसी स्कीम भी लेके कि गरीबों को जो अडानी के थ्रू कि इतना फ़ाइन मारा जाता है, इस पर कुछ ना कुछ रियायत मिले, कुछ 50% कम हो, या कुछ कम से कम कुछ अमाउंट हो जो गरीब लोग आसानी से भर सके और अपनी लीगल लाइट चलाए। अगर जो पॉइंट आजकल चल रहे, जो यूनिट चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में बहुत महंगा यूनिट चल रहा है बाकी दे और स्टेटों से ज़्यादा, तो उसको कुछ कम किया जाए ताकि लोग आराम से अपना मतलब घर में लाइट जला सके। अभी इंसान एक बार है ना पानी बाहर से खरीद के पी सकता है, लेकिन घर में लाइट कहाँ से खरीदेगा? तो ये सब मुसीबतों के कारण हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि हमारी महाराष्ट्र सरकार से विनती है कि आप कैसा भी करके मेहरबानी करें और जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर ध्यान दिया जाए, और जो ये अडानी की जो ये मनमानी है, ये अडानी की तरफ से जो जुल्म हो रहा है, इसको रोका जाए कहीं ना कहीं। इससे बहुत गरीब परेशान है और लोग इतने परेशान हैं कि इतने ज़ईफ़ लोग हैं। इनकी अगर मैं उम्र दिखाऊंगा ना, अभी आपको बताऊंगा, मेरे पास आधार कार्ड वगैरह इनका सब है, इनकी उम्र है ना 70+ है। अब ये कोर्ट कचहरी के मतलब अभी रास्ते काटेगी ये उम्र में, ये टाइम तो उनको आराम करने का वक्त है। और अभी इन लोग अडानी की तरफ से जुल्म के वजह से क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगी, आप लोग खुद बताइए। तो मैं आप लोग एक चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार से मेरी विनती है कि आप मेहरबानी करें और ऐसे गरीब तबकों के मतलब लोगों की मदद करें, जो लोग वाकई में कमज़ोर है, बेसहारे, जिनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, उनके लिए आप आवाज़ उठाएं। जो लाखों करोड़ रुपया आप इधर उधर मतलब खर्चा कर रहे हो, अच्छी बात है आवाम के लिए, तो कुछ रास्ता राहत इन लोग गरीब लोग के लिए भी निकाले जिन पे अडानी वालों का जुल्म चल रहा है। और आए दिन अडानी वाले जो घर पे आके बेइज्जत करते हैं मोहल्ले में सबके सामने, वो जलालत से वो गरीब लोग बच जाए। हुसैन भाई, जैसा कि आपने बताया अभी कि वो अडानी वाले आके बेइज्जती करते हैं और गरीब तबके के लोगों को परेशान करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को भी जो है, लोगों की भी गलती है कि वो चोरी की लाइन जो इस्तेमाल करते हैं कई सालों तक के, फिर बाद में जब ऐसा जो मामला आता है, जब पकड़े जाते हैं तो कहीं किसी के पास, कोई संस्था के पास चले जाते हैं, कोई बड़े इंसान के पास चले जाते कि भाई हमारी मदद करो, हमारी जो है हेल्प करो। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे आप कि इस तरीके का मामला गोवंडी, शिवाजी नगर और चित्ताकैम्प जैसे इलाकों में काफी सामने आया है कि अडानी के लोगों ने काफी लोगों को पकड़ा और काफी जो है फाइन भी मारा गया।
इस पे लोगों को भी जो है एक एहतियात बरतना चाहिए कि ऐसे काम किया ही नहीं जाना कि पकड़े जाए। लोगों को क्या कहेंगे इस पर? देखिए आपकी बात सही है, अगर लोग चोरी करे तो फाइन मार रहे, तो मैं अडानी को नहीं बोल रहा कि वो बेफजूल का फाइन मार रहे। और लोग क्यों मतलब चोरी करने पे मजबूर हो जा रहे? हर कोई चोरी नहीं कर रहा है, गिनती के लोग चोरी के केस में फंस जाते हैं। अगर इतना यूनिट रहेगा तो गरीब कहाँ से लाके भरेगा? अभी आज खुद जानते अपने देश की हालत रहती है कि लोग रोजी रोजगार के लिए परेशान हैं। पढ़े लिखे लोग रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा भी मुसीबत से मिल रही तो मिल रही है, वरना पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। तो गरीब कहाँ से लाके इतने यूनिट का पैसा भर पाएगा और कहाँ से इतने मीटर की मतलब लाइट भर पाएगा, लाइट का बिल भरेगा? तो कहीं ना कहीं गरीब से भी गलती होती है, ऐसा नहीं। तो पनिशमेंट जो दी जाए कुछ ऐसी दी जाए कि गरीब से मतलब 1 से 2 बार गलती हो तो खुद सुधर जाए। नहीं यार, इससे पहले मैंने 5,000 भरा था, फिर 5,000 मारे मेरे पे, फिर 5,000, तो थक जाएगा, खुद ब खुद चौथी टाइम नहीं करेगा। अब एक से अगर 2 लाख 5 लाख 1.5 लाख मारोगे, उसके खुद के खाने के वांदे वो कहाँ से लाके भरेगा? फिर मजबूर हो गया, लाइफ टाइम बोला मैं चोरी की चलाऊंगा। पर वो लोग क्या करते हैं ना कि सालों साल भर वो लोग यूज़ करते चोरी की लाइट, उस वजह से उनको जो है एक साथ अमाउंट, जो बड़ा अमाउंट इसलिए मारा जाता है फाइन, ताकि वो उनको सबक मिले। और अगर आप बोल रहे हो कि छोटी छोटी अमाउंट अगर फाइन मारना चाहिए, ऐसे में अगर 5,000 मारेंगे तो उनकी और बढ़ावा बढ़ जाएगा कि आएंगे तो 5,000 ही फाइन मारेंगे। तो ऐसे में जो बड़ी अमाउंट जो फाइन मारा जाता है ताकि उनको यूज़ ना करें, क्या कहना चाहिए? देखिए अभी हम अगर रोड पे भी अगर गाड़ी चलाते हैं तो हमको फाइन मारते ज़्यादा से 500 रुपये फाइन मारते, एक साथ 1 लाख रुपये फाइन नहीं मारते बिना हेलमेट का। तो हमको 1 से 2 बार जब कोई रास्ते पे फाइन पड़ता है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं फला जगह कैमरा लगाए या ऑफिसर खड़ा है, हम हेलमेट पहन लेते हैं, 500 रुपये के डर से। जब आपने जो सवाल किया उसका ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर छोटी छोटी रकम रहेगी ना, बार बार फाइन पड़ने से ना वो लोग खुद तंग हो जाएंगे। नहीं अभी मैंने 4 बार भर चुका हूँ, मेरा 20,000 ऐसी फुजूल में गया, तो इससे अच्छा मैं 3,000 भी अगर बिल आता है तो मैं भरने तैयार हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से भरूँगा। तो नॉर्मल फाइन का एक ये रहेगा कि गरीब को कहीं ना कहीं आसरा हो सकता है, ये मेरी सोच के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अभी ये जो मामला आया आपके पास, आपके एनजीओ में समाज सहयोग संस्था जो है आपकी, इसमें जो अभी ये जो केस आया है लाइट के बिल का, तो इसमें कितना फाइन जो है दिया गया है, मतलब मारा गया है इन लोगों को, और कब मारा गया? इन लोगों को फाइन मारा गया है 73,850 रुपये का, और ये इसको लगभग हो गया 4-5 महीना हो गया है। 4-5 महीना? यस। और उन लोग अंधेरे में रह रहे थे। अच्छा, 4-5 महीने से अंधेरे में रह रहे? बहुत अंधेरे में। आपकी संस्था ने अभी तक कितना अमाउंट जमा करते हैं? अभी तक का देखिए हम लोग की संस्था की तरफ से, समाज सहयोग संस्था की तरफ से, जो हमारे दोस्त यार है सब मिल के मतलब हम लोगों ने जमा किया है 48,950 रुपये अब तक का हमने जमा किया है। तो हम लोग का बताने का मकसद यही था कि अभी हम लोग की छोटी सी संस्था, ये सब दोस्त यारों ने सब ने मिल के 48,950 रुपया कुछ जमा किए। अब इतनी बड़ी रकम है, हम लोग हर किसी की भी मदद नहीं कर सकते। अभी इसमें भी हम लोग कोशिश करें, आगे अगर कुछ हो सकता है तो करेंगे। लेकिन मसला ये है कि जो आज आपके चैनल के माध्यम से बात को इसलिए उठाना पड़ रहा है कि आज चलो हम सब मिलके कर रहे हैं, लेकिन ये हर एरिया में कहीं ना कहीं कोई फंसा हुआ है, इसका शिकार बना हुआ है। अगर आप ऐलान कर दोगे ना कि आज 50% अडानी की तरफ से जितने भी फाइन पड़े माफ़ कर दिए जाएंगे, शहर में मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग आपको रोड पे मिलेंगे, ऑफिस में मिलेंगे कि हाँ मेरे पे भी फाइन पड़ा है, मैं भी इसका शिकार हूँ। तो बस ये कहने का मकसद है कि अगर इस पर रियायत मिलती है सरकार की तरफ से, सरकार इस पर ध्यान देती है तो गरीब काफ़ी मतलब गरीब को राहत मिलेगी और गरीब अपने घर में आराम से लाइट पंखे में सुकून से जी सकता है, वरना तो जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं। 4 महीने से जो है लाइट नहीं है लोगों के घर पे, ये इस पे जो है आप आपने कहा कि आप लोग जो है रिक्वेस्ट किए कोई कई ऑफिसरों से, तो कहाँ गए और कौन से ऑफिसर के पास आप गए जो कि जो है आपकी बात सुनी नहीं गई वहाँ पे? सबसे पहले तो हम लोग ने यहाँ पे इधर डिस्पैच किए थे कि इधर तिलक नगर में जो अडानी इलेक्ट्रिशियन का जो मेन बनेल है यहाँ पे ऑफिस है, उधर गए थे। तो वहाँ का तो सिस्टम ऐसा है ना, अगर आप किसी को गरीब को भेजेंगे या किसको भेजेंगे, आपको इतना पागल कर देंगे ना वो लोग। छोटे छोटे कैबिन बना रहे, छोटे छोटे रास्ते बनाए। वो पुरानी ज़माने में होते थे ना, ये रास्ते से घुसो वो गुफा में, वो रास्ते से घुसो वो गुफा में। तो इन लोग ने वहाँ पे भी लोगों को परेशान करने के लिए ना छोटे छोटे कैबिन बनाया, और लोगों के आने जाने के लिए ना वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। 10 चक्कर काट करके हम लोग ऑफिसर के पास कैसे कैसे पहुँचते, वो ऑफिसर फिर किसी और ऑफिसर के पास भेज देता है। आज तो हमारे साथ ऐसा हमको इधर भेजा गया चेंबूर में। अब चेंबूर में गए तो वहाँ के ऑफिसर लोगों की भी ना लैंग्वेज जो है ना अच्छी नहीं थी, लोगों से बात करने का तरीका अच्छा नहीं था। मैंने बताया भी कि हम लोग संस्था की तरफ से हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों का यही मतलब कहना था 1 रुपया तुम्हारा कम ही होगा, आप लोग जो करना है करो, और यहाँ से नहीं अब आप लोग को वहाँ पे आना पड़े अंधेरी, वहाँ पे हेड ऑफिस में बात करो। तो अब आप बताएं हम लोग किसके पास जाए। इसीलिए आज ये जो कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद था, हम ये चाह रहे थे, हम इन लोगों से बोलने से अच्छा हम हमारी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर सरकार इस पर ध्यान देगी और इंशाल्लाह अगर सरकार ने वाकई में इसको जिन्होंने दिल से अगर काम किया तो लाखों गरीब लोग इससे खुश हो गए और लाखों गरीबों को राहत मिलेगी और लाखों गरीबों के घरों में एक
रोशनी आएगी। और हमारे लीगल एडवाइज़र है इब्राहिम शेख, इन्होंने भी अडानी में मतलब अडानी के खिलाफ केस दर्ज किया था, और बाकी की जो मालूमात है जो कानूनी तरीके से इन्होंने जो स्टेप लिया है वो अपनी बात बताएंगे अभी। इब्राहिम भाई क्या कहेंगे, ये जो मसला ये जो चल रहा है, लाइट बिल इतना जो है फाइन मारा गया 2 बुजुर्गों पे, हस्बैंड वाइफ पे, और जो है ये भी कहा जा रहा है कि 1 रुपया भी जो है माफ़ नहीं किया जाएगा। हालांकि वो बुजुर्ग इतने उम्र वाले हैं, जैसे कि 80 तक के जो है उनकी उम्र है, ना वो कमा सकते हैं ना किसी से मांग सकते। संस्था वाले लोग जो है पैसे जमा करके थोड़े बहुत जमा करें, आधा बंदोबस्त हो चुका है और आधा अब जो है उनसे नहीं हो पा रहा है, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है वो लोगों का ऐसा कहना है कि हम 1 रुपया भी माफ नहीं करेंगे। तो आपकी टीम, लीगल टीम क्या कर रही है इस मामले में? देखिए, इसीलिए मैंने जो है ना अडानी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में एक केस फाइल किया है। वो भी ऐसे ही मसला था, सीनियर सिटीजन था और उसकी 60-70 हज़ार रुपये बिल आई थी। और जो ये मसला कहा जा रहा है कि भाई ये चोरी की लाइट चलती है ना, लेकिन उसने हर महीने लाइट बिल जो है जमा किया है, लाइट बिल भरा है, उसके बावजूद भी इतनी बिल आई है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरे सामने ऐसे भी मसले आए हैं कि उनके जो मीटर्स हैं वो फॉल्टी हैं। मेरे पास में एक ऐसा आदमी है जिसने कहा कि उसने जब कंप्लेंट किया तो अडानी ने चेक किया तो मीटर फॉल्टी था। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपका जो पैसा ज़्यादा आया हुआ है वो आपका पैसा रिटर्न बैक मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं केस करता हूँ। तो वो जो आदमी गया, फिर वो मोबाइल पे बोलने के लिए वो भाग गया उनका ऑफिसर। सबसे बड़ा मसला है कि हमने इसीलिए 200 यूनिट बिजली फ्री की जाए बॉम्बे में, ये हमने एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया था। क्योंकि पब्लिक के जो कुछ बेसिक राइट भी हैं, जैसे कि पानी, लाइट, ये जो इंसान की बेसिक राइट्स हैं, अगर ये लोग आकर जब इनको कैसे साल 2-2 साल क्या सोते रहते हैं, इनको कैसे नहीं पता चलता कि मीटर इसमें इतना ज़्यादा बिल आ रहा है और चोरी की लाइट है। अगर ये हर महीने, 2 महीने, 3 महीने पे चेक करेंगे तो एक छोटी सी अमाउंट रहेगी जो इंसान भर देगा। अब जब लाखों रुपए बिल हो जाती है उसके बाद में चढ़ते थे, तो अंग्रेजों जैसा अंग्रेज जुल्म करते थे वो वाला हाल है। कई जो है बिजनेसमैन लाखों अरबों करोड़ रुपए लेके भाग गए और उनका वो माफ कर दिया गया। और बेचारे जो गरीब हैं उनका कुछ हज़ार रुपए के लिए उनके ऊपर FIR की जाती है, उनके ऊपर केस किया जाता है, उनको नोटिस निकाले जाते हैं, उनको हैरेस किया जाता है। ये जो समझ से बाहर है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कुछ नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, कुछ ये सुविधाएं देनी पड़ेगी कि भाई एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि लोगों को 200-300 यूनिट फ्री किया जाए। जो बेसिक जो गरीब लोग हैं, जो स्लम एरिया है, उनके लिए ये फ्री किया जाए। और दूसरा कि ये जो मीटर है इसको अगर ये देखते हैं कि भाई इतना आ रहा था और इतना कम क्यों आ रहा था, ठीक है वो सीजन के हिसाब से कम जो होता है 2, 4, 10, 20 यूनिट वो अलग बात है, लेकिन अगर आता है तो 2-3 महीने में चेक करना चाहिए कि भाई इसमें चोरी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप साल में 2 साल के बाद में अगर फाइन मारोगे, मेरे पास ऐसे भी केस आए, देखिए मेरे पास मैटर ऐसा, मेरे पास पेपर्स है, नोटिस आया है कि 3 लाख रुपया होने के बाद में, 3.25 लाख रुपया होने के बाद में उनको नोटिस भेजता है, 10 साल के बाद नोटिस भेजता है कि आपका 10 साल पहले का पैसा बाकी है। तो 10 साल कंपनी क्या कर रही थी उसके, ये तो गलत है। इसके लिए जो है ना बहुत सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को इस्लाह की ज़रूरत है, बहुत से उनको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। और ये लोग जो है ना काफ़ी पैसा देकर और करप्शन देकर ये लोग लेते हैं, जिसे अडानी ने यहाँ पर लिया है। ये लोग गवर्नमेंट को कई हज़ार करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए डोनेशन देते हैं और वो डोनेशन पब्लिक से यूज़ किया जाता है, वो पब्लिक से निकाला जाता है, उनके लाइट बिल से निकाला जाता है। तो इसका जो है ना हम लोग भरपूर विरोध करते हैं, इसका हमारे बहुत विरोध है। और हमारी महाराष्ट्र सरकार से और जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में जल्द से जल्द कोई ना कुछ किया जाए, क्योंकि पब्लिक में बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब जो गरीब आदमी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि किसी की 10,000 पगार होती है, 15,000 होती है, किसी की तो 5,000 होती है। एक मेरे पास में एक बेवा आई, बोली मेरे को 5,000 रुपया मेरा महीना आता है, मुझे पेमेंट मिलती है, और उसके बाद 5,000 रुपये मेरी बिल आई, अब मैं क्या करूँ। एक मेरे पास और आता ही, बोली मेरा हस्बैंड मर गया है और 10,000 रुपया जो है ना, सॉरी एक औरत आई, उसने कहा मेरे हस्बैंड की 10,000 रुपये पगार है और मुझे 5,000 रुपये लाइट बिल आती है, अब मैं 5,000 में कैसे एडजस्ट करूँ। तो ऐसे बहुत सारे मामला हैं। तो इस सारे मामला पे जो है ना गवर्नमेंट को वर्क करने की जरूरत है और वक्त से पहले स्टेप लेने की जरूरत है, नहीं तो फिर आगे आने वाले इलेक्शन में फिर पब्लिक अपना गुस्सा जाहिर करने वाली बहुत बुरी तौर से। अच्छा, ये भी देखा गया है कि जब इंस्पेक्टर आते हैं, लाइट वाले, चेकिंग वाले जब आते हैं, तभी बाई चांस कभी अगर किसी का अगर मीटर पकड़ा जाता है तो ऑन द स्पॉट जो है वो मीटर काट के और लेके चले जाते हैं। अभी ऐसा तो करते हैं, पानी और लाइट जो है इंसान की बेसिक नीड है, बेसिक चीज है, उसको जो है उसको कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो ये अडानी के कुछ लोग आते हैं और मीटर काट के लेके चले जाते हैं और अपनी जो है साइन लेके, जो घर का जो बंदा रहता है उसकी साइन लेके चले जाते हैं कि भाई इसने एक्सेप्ट किया है,
और मीटर लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद में जो है उनके घर पे छोटे बच्चे हैं, हार्ट का मरीज है, या बूढ़ा आदमी मर रहा है, या वेंटिलेटर पे है, या वो लोग कुछ नहीं देखते। इसी तरीके से जो है जोर जबरदस्ती से मीटर लेके चले जाते हैं। बाद में बोलते हैं कि तुमको जो करना है वो करो। तो इस पे क्या कर रहे हैं आप? इस पे आप लोग क्या action लेंगे? यही मैं कह रहा था कि मेरे पास ऐसा एक मैटर आया। वो 63 ओल्ड जो है ना आदमी है, 63 सीनियर सिटीजन आदमी है, और उसका रोज आकर मुझे रोज देखिए फोन आ रहा है, रोज कॉल आ रहा है। लोग मुझे परेशान, मैं भी परेशान हो गया हूँ। तो सुबह 6 बजे लाइट के, आप सोच सकते हैं कि ये आजाद हिंदुस्तान है हमारा? सोचा जा सकता है कि सुबह 6 बजे लाइट आके उस घर में औरतें हैं, उस घर में बच्चे हैं, आप दिन में काटिए? अरे भाई, आपको जो है फाइन मारिए, आप केस बनाइए, आप जाइए कोर्ट में, उसको डिस्प्यूट में डालिए। अगर सेटलमेंट हो सकता है सेटलमेंट कर लीजिए कि भाई आप 1/3 देंगे, आधा तो पैसा दीजिए, पाव पैसा दीजिए, धीरे धीरे दीजिए, बैठ के बातें कीजिए, उनको बुलाइए, एक जो है ना एक लोक अदालत रखिए। कुछ नहीं, सीधा आते हैं, वो मीटर काट देते। अब तो उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया, वो वहीं से बैठे बैठे बंद कर देते हैं। पहले वो आके मीटर उखाड़ के लेके आते थे। और जैसा कि आपने कहा नोटिस देते, घर की कोई और जो पढ़ी लिखी ने, जो बच्चा है, किसी भी हाथ में नोटिस नहीं लेके भाई हमको चीज हुई, हमने देखा कि हाँ भाई चोरी की लाइट चल रही थी, जो कि उसको पता ही नहीं होता कि ये क्या है। बोलता भाई लीटर वाले आए थे, वो दे के हमको नोटिस के बाद में हमको लोग बताते हैं कि उन्होंने किसी भी बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया, किसी और के हाथ में पकड़ा दिया, उन्हें पता भी नहीं था, क्या साइन ले ली और उनके खिलाफ FIR हो जाती है। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है लोगों के साथ। तो आप जो है ये इस चीज पे अब ये क्या करने वाले हो? ये जो अभी देखिए, जो है पहले तो हमने इधर सिग्नेचर कैंपेन चलाई हुई है। हम लोग हर महीने सब गोंडी के अलग अलग इलाकों में सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। सबसे पहले तो 200 यूनिट जो है ना फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की बेसिक नीड है। जिस तरह से इंसान बिगर पानी के नहीं रह सकता, पानी फ्री होता है, जिस तरह के इंसान को एजुकेशन फ्री होना चाहिए, उसी तरह ये बिजली भी थोड़ी बहुत हर जगह तो देते ही हैं। जैसे अगर दिल्ली में फ्री 200 बिजली यूनिट फ्री मिल रही है, तेलंगाना में मिल रही है, यहाँ पे जो है ना कर्नाटक में मिल रही है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं मिल सकती? तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले कि 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। दूसरी बात, अगर किसी की अगर लाइट बिल अगर चोरी की भी अगर उनको पता चलता है कि इतनी लाइट बिल बाकी इतना फास्ट आ रहा है, तो उस डिस्प्यूट को साइड में रखते हुए, उस डिस्प्यूट पे काम करते हुए, जो बाकी की आगे की बिल है वो लेकर, और वो बिजली डिस्कनेक्ट ना की जाए, वो बिजली को चालू रखा जाए। बाकी जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसके ऊपर भाई आप 1/3 दे दीजिए, आधा दे दीजिए, पाव दे दीजिए। अगर वो लोग सेटलमेंट कोर्ट में लगाइए, उनको बुलाइए सेटलमेंट कोर्ट में, उधर ठीक है, नहीं तो आप कोर्ट में फाइल कीजिए। आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं केस। लेकिन ये क्या कि 6 बजे बिजली काट गया ना, ये तो जुल्म है, ये तो अंग्रेजों वाला हाल है। जिस तरह अंग्रेज में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने धीरे धीरे यहाँ बिजनेस शुरू किया था, मुझे तो लगता है अडवाणी इसी तरह हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेगा। क्यों हर चीज उसको क्यों दी जा रही है? एयरपोर्ट तक उसको दिया जा रहा है। हाँ, हर चीज, खाने की मार्केट, शो, जो हर चीज उसे उठा के क्यों दी जा रही है? एक स्पेसिफिक पर्सन को सारी चीज क्यों दी जा रही है? ये मेरे समझ से बाहर है।